ਤਾਂ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ कैसे हो आप सब कस तो अच्छा और कस तो अच्छा बोल गया। तो गाइज आज आप सबको पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि त्यौहार के फेस्टिवल चल रहे हैं, अलग अलग वीडियोस आ रही हैं त्यौहार के सॉन्ग के ऊपर और आपको त्यौहार की बहुत बधाई, मैं हमसे बधाई नहीं बधाई कहता हूँ। कंग्रेचुलेशन टू एवरीवन, हैप्पी त्यौहार। आई एम लिटिल बिट लेट सो कोई बात नहीं। और आज हम पॉल शाह जी के त्यौहार का एक ब्लॉग टाइप वीडियो है, रोशनी RL ब्लॉग है एक, तो शायद वो पहले तो बताइए पॉल शाह जी के क्या लगते हैं। और दूसरा है कि हम पॉल शाह जी के ना बहुत तगड़े वाले फ़ैन हैं यार, उनकी एक्टिंग सब कुछ हम कह सकते हैं नेपाल के शाहरुख खान है, उनकी अलग पर्सनैलिटी है पॉल शाह जी की, और पर एक्टिंग हम कह सकते हैं बहुत बिग स्टार हैं नेपाल के। और मैं आप सच में चाहता हूँ दिल से कि वो ऐसे हिंदी भी कोई मूवी करें यार, मज़ा ही आ जाएगा। और सब लोग, सिर्फ मैं नहीं, बहुत सारे लोग पॉल शाह जी के फ़ैन हैं। और आज उनका है हमरो वाटिका त्यौहार स्पेशल पॉल शाह रोशनी ब्लॉग है, ये पार्ट 2 है, इसका मतलब पार्ट 1 भी आया हुआ है। चलो पहले ये देख लेते हैं कि क्या होगा इसमें क्या नहीं, तो चलो पहले देखते हैं। सो गाइज 1 2 3 करते हैं इसको प्ले। मैंने सोचा था कि मैं ये कर दूंगा। ओ पॉल शाह जी ओ हमेशा फनी रहते हैं। सबका स्वागत है, त्यौहार की बधाई। PA के बाद क्या लिखा है वो, ये रंगोली बना रहे हैं क्या, प्लीज़ बताना, बाकी देखते हैं। स्पाइडरमैन, मैं पीछे बैठा हूँ वो स्पाइडरमैन। नेपाल का पहली बार ब्लॉग देख रहा हूँ मैं। ये त्यौहार के फेस्टिवल की तैयारी की जा रही है। ओ पीछे पॉल शाह जी की तस्वीरें, राजा नमई नितिन। अच्छा ये मतलब भाई हैं सारे, भाई को दादा कहते हैं वहाँ। ये टीका लगाने के लिए यहाँ पे टीका लगा रहे हैं, लड्डू, अच्छा अखरोट। 1 2 3 चलो जी खा सकते हैं गाइस क्या ये हम अखरोट। ओह ऐसे करके ऐसे किया था। पॉल शाह जी भाई हैं इनके। अरे मैं फिर चीन का था मक्खन बनाने के लिए वो क्या थी गाइस, वो फिश नहीं हो सकती गाइस। ये रिश्तेदार हैं सारे, चाची हैं शायद उनके। सुपरस्टार भी बैठे हैं। जय हो।
सब थमाए ना राजा ने नितिन 7 बार जाना है क्या गाइस? सब कुछ बताएं। कितनी बार हुआ? 3। गिनना बोल गए हम। मतलब बाई को खाने को मिलता है, फिर तो हमें भी वहाँ जाना चाहिए था। खाने को मिलता है, ये क्या है? अच्छा, मुझे लगा खाने के लिए। हेयर कलर नहीं, अच्छा वो फ्लावर टाइप ऐसे माथा टेकने के लिए। वो सोच रहे होंगे अरे मैं हेयर स्टाइल करके आया था। आज पर पॉल शाह जी देखो अच्छे से बैठे हैं। पॉल शाह जी ऐसे मतलब मैच्योर तरह हो गए हैं ना, थोड़े से बड़े स्टार हैं भाई, मैच्योर तो होना ही है। ऐसे लग रहे हैं कि मूर्ति बनाए हुए हैं जैसे वो शायद है ना, हिल नहीं रहे बिल्कुल भी, ऐसे बैठे हैं। मैं होता तो ऐसे खारिश होती है। जय हो। खाने को नहीं दिया बोल शाह जी को अभी तक। टीका जब भी इसकी बारी आती मैं कहता था ऐसे ही लंबा लगाइए। रहे हैं वो चाहिए। ये कैप चाहिए हमें भी। इंडिया में भी ऐसे करते हैं, वो राइस भी लगाते हैं। ल यो चाहिँ सगुन अर्को पचास
ये क्या खा रहे हैं गाइस? ओ इतना कुछ खाने को। ओ भाई साहब भूख लग रही है, वो अभी तक आ रहा है खाने को। अकेले खाएंगे ये? यो भाग चाहिँ नमित दादाको लागि र नितिन दादाको लागि हो। र हामी अब पहिला चाहिँ हुन्छ नि अब प्रत्येक वर्ष चाहिँ हामीसँगै नितिन दादा नमित दादा हामी टिका लाउँथ्यौँ बहिनीसँग काजल बहिनीसँग। अहिले चाहिँ नितिन दादा बम्बई बस्नुहुन्छ इन्डियामा र नमित दादा चाहिँ अस्ट्रेलिया आएको छ। र म मात्र नेपालमा छु, त्यस कारणले गर्दा दादाहरू साइडमा राखेर म चाहिँ टिका लाउँछु बहिनीसँग। र यसपालि काजल बहिनी पनि लाउनु नमिल्ने भएको थियो। कैमरामैन ऐसे लग रहा है मैं हूँ। क्यामेरा खिच्यो हुनुहुन्छ। अब हजुरले मलाई बसिनाएर ढोग्नु परेन। शगुन अब दक्षिणाको छ स्पेशल यस्तै हामी जहिले पनि भाइटिका मनाउन पाऊँ, तिहार मनाउन पाऊँ, यसरी नै सधैँ हामीसँगै भइराख्नु पाऊँ। दादा ह्याप्पी तिहार, ह्याप्पी तिहार, ह्याप्पी तिहार। लगाइसिन्छ दादा। काजलको पालो होला। अब काजुको पालो क्यामेरा पालो ओके। यो चाहिँ काजल बहिनी र काजल बहिनीको लागि यो चाहिँ र होइन उयो भयो। ह्याप्पी तिहार काजल बहिनी रहेको छ फ्रम पल्ला। ओके मक्खी काजल क्यामेरा बसाले ओके ल काजल बहिनीको त्यसपालि टिका लाउनु नमिल्ने भएर अहिले चाहिँ फुल र यो दक्षिणा चाहिँ लक्ष्मीलाई हस्तान्तरण गरेको छ, ह्यान्ड ओभर गरेको छ। धेरै धेरै धन्यवाद दादा। ल काजल चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्नु है। चाहिन्छ। टिका लाउन मेरो 10 मिनेट साइडमा म राख्छु। ल हामी चाहिँ भयो म दिन्छु। अनि हामी चाहिँ अहिले जसको मिले दादा र म छौँ, हामी मिल्यो, हामी लगाइसक्यौँ टिका। नमित दादा नितिन दादा हजुरलाई हामी जहिले सम्झिन्छौँ है, हामी सम्झिराख्छौँ हजुरलाई। एकदम मिस यु। अब नेक्स्ट इयर चाहिँ हामी सबैजना धेरैजना बसेर मनाउन पाउँ, त्यही हो विस। ए ह्याप्पी तिहार। अब हामी खानपिन गर्छौँ। यहाँ मेरो अडियन्सहरू हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। सानो मुवा यहाँ यस्तो नमस्ते मेरो मुवा, मेरो ठुलो मुवा, ठुलो बुवा उता क्यामरामा मेरो बुवा है, सानो बुवा पनि आफ्नो बहिनीहरूकोमा गइसकेको छ। सबैजनाको भाइटिका स्पेसल हजुरलाई धेरै धेरै शुभकामना। अब हामी खानपिन गर्छौँ, फोटोसोटो खिच्छौँ, रमाइलो गर्छौँ। र वन्स अगेन ह्याप्पी तिहार, तिहार शुभकामना सबैलाई, सबैको मङ्गल होस्, जय होस्। थ्याङ्क यू। भाइटिका रमाइलो होस्। वाह, मैं ना ऐसे लग रहा है कि त्योहार फेस्टिवल ऐसे होता है, मतलब भाई लोगों को वो किया जाता है, खाना वगैरह उनकी पूजा ऐसे, पर बाद में शगुन देना पड़ता है। ये बात तो भाई गलत है। नहीं तो हम भी मना लिया करें, क्योंकि ये है ना जो राखी की तरह लग रहा है मुझे थोड़ा थोड़ा, कि वैसे वो हाथ पे बांधते हैं, इसमें ऐसी पूजा हो रही है प्रॉपर पूरी। तो राखी भी ऐसे नेपाल के अंदर मनाई जाती हैं या नहीं। बाकी दूसरा ऐसे है कि बाद में ऐसे खाना खिला के, राखी में भी ऐसी मिठाई वगैरह खिला के, अलग अलग चीज़ें खिला के बाद में शगुन देना पड़ता है अपनी बहनों को। तो ऐसे सेम सा मुझे लग रहा था, पर बहुत ज़्यादा खाने को दिया था, इसका तो शगुन देना बनता था। तो त्योहार फेस्टिवल अगर इतना सच में खाना मिलता है तो मैं आ रहा हूँ नेपाल में खाना खाने के लिए। और त्योहार फेस्टिवल सिर्फ एक दिन का होता है या बहुत टाइम का होता है, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि मुझे डाउट है कि अभी भी त्योहार की शुभकामनाएं दी जा रही हैं सबको, तो त्योहार फेस्टिवल एक दिन का शायद नहीं होता।
पता नहीं है आप गाइस, हमारी नेपाल की इतनी अच्छी फैमिली है। आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, सब कुछ हमें नॉलेज दें ताकि सब कुछ हमें ज्ञान प्राप्त हो। और मैं दूसरा ये थैंक यू कहना चाहता हूँ यार कि पहली बार मैंने नेपाल की ये ब्लॉग के ऊपर रिएक्शन दी है, पहली बार देखा है नेपाल का ब्लॉग। और बात ये है कि समझ आ रही थी हमें, मतलब कुछ होते हैं वर्ड जब ज़्यादा ही डीप नेपाली बोली जाती है तब नहीं समझ आता। जैसे नेपाल में सबको हिंदी समझ आ जाती है, वैसे ही इंडियन को सभी को नेपाली भी आ जाती है। और कई सॉन्ग होते हैं कि समझ नहीं आते, जैसे कि वो किसी ने हमें कमेंट किया था कि V10 जी का था एक सॉन्ग कि RIP उनके लिए जिनको समझ नहीं आया। चलो कोई बात नहीं यार, भाइयों में ऐसे होता रहता है ना कंट्रीज़ में, मजाक इधर उधर, तो कोई बात नहीं। अगर कुछ कह भी दिया था अंदर से रो रहे हैं हम तो यार और भी ब्लॉग्स बताओ आप, फेमस यूट्यूबर कौन है नेपाल में जो ब्लॉग बनाते हैं। तो ब्लॉग बनाते बनाते तो फिर उनके ऊपर भी रिएक्शन देंगे, क्योंकि क्या कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं सीख की सीख, और देख भी लेंगे, रिएक्शन भी दे देंगे, और अच्छा लगता है ब्लॉग देखना। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस।